सिखों के घरों में सिर्फ यही सामान मिलेगा, सिखों के घरों में सिर्फ यही सामान मिलेगा, केस कड़ा कंगा कच्छ कृपान मिलेगा। हमारी देशभक्ति पे क्या शक करते हैं वो लोग? अगर इस शरीर को भी काटो तो इसके लहू में हिंदुस्तान मिलेगा। किसी सरदार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, किसी सरदार के पास बीपीएल कार्ड नहीं, कोई सरदार राशन की दुकान पर नहीं, कोई सरदार एटीएम में चोरी करता नहीं मिलेगा, किसी सरदार का आपको बिजली का बिल बकाया नहीं मिलेगा, किसी सरदार के बच्चे आपको सड़क पर उल्टी सीधी बाइक चलाते नहीं मिलेंगे, किसी सरदार की बहन बेटी आपको ऐसे कपड़ों में नहीं मिलेगी कि लोग देखकर कमेंट करें, किसी बहन बेटी को सरदार की आप लेट नाइट किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए नहीं देखेंगे। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में तेज बहादुर सिंह की जयंती को लेकर सिख समाज की ओर से विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इस उपलक्ष्य में आज सागर स्थित श्री गुरु सिख समाज गुरुद्वारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रतिनिधियों ने 3 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर से 25 नवंबर तक गुरुद्वारा परिसर और शहर के विभिन्न स्थानों पर कई आयोजन किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में लंगर सेवा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम और धार्मिक सभाएं शामिल होंगी। वही समाज के सदस्यों ने बताया कि इन 3 दिनों का उद्देश्य न केवल तेज बहादुर सिंह के व्यक्तित्व और योगदान को याद करना है, बल्कि समाज में भाईचारे, सेवा और एकता के संदेश को भी प्रबल करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख समाज के वक्ताओं ने कहा कि उनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए जाना जाता है और गुरु परंपरा से प्रेरित सिख समाज हमेशा सेवा, साहस और भाईचारे के लिए पहचाना जाता है। वही उन्होंने कहा कि आज भी समाज इन्हीं आदर्शों पर चलकर हर वर्ग के लोगों की मदद और मार्गदर्शन करता है और उन्होंने सागर वासियों से अपील की कि वे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल हों और सामुदायिक सहयोग की भावना को मजबूत करें। सिख का मतलब होता है सारी जिंदगी सीख। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उन आंखों के पानी का जिनके 2-2 बेटे चुन दिए सरहंद की दीवारों पर। सिखों के घरों में सिर्फ यही सामान मिलेगा, सिखों के घरों में सिर्फ यही सामान मिलेगा, केस कड़ा कंगा कच्छ कृपान मिलेगा। हमारी देशभक्ति पे क्या शक करते हैं वो लोग? अगर इस शरीर को भी काटो तो इसके लहू में हिंदुस्तान मिलेगा। यकीनन एक ऐसी शहादत बहुत सी माएँ जिन्होंने मुगल बादशाहों ने उन माँ के सामने बच्चों के टुकड़े किए और उन टुकड़ों के हार बना के माँ की गले में डालिए और माँ से बोला गया कि आप हंसो और ताली बजाओ। क्या ऐसी शहादत पूरी दुनिया में आपने कहीं देखी है? उस टाइम तो सिख नहीं थे, उस टाइम तो सरदार नहीं थे, एक सनातन के लिए, देश के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी जो एक शहीद पिता के पुत्र थे, शहीद पुत्रों के पिता थे, उनके पिता की ये शहादत के रूप में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सिख समाज कुछ नहीं चाहता, बस आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति। सिर्फ इस बात के लिए यकीनन आप आज तक जो किताबों में और स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया? इस देश को बचाने के लिए, इस सनातन को बचाने के लिए बादशाह औरंगजेब जो 1.25 मन जनेऊ, ये जनेऊ जो हम पहनते हैं, 1.25 मन तोलता था और इतने लोगों को रोज खत्म करता था, उसके बाद में खाना खाता था। तो गुरु तेग बहादुर ने उस जनेऊ की रक्षा करने के लिए, इस हिंदुस्तान और सनातन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की मैं परिवार की आहुति दी। और यकीनन आज हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों ने उनको शहीद किया उनको कोई नहीं जानता, और जिन लोगों ने शहीदी दी हर समाज में बड़े गौरव के साथ, सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। बोले सोनिहाल। जैसा कि आपको विदित है कि अभी 3 दिन जो कार्यक्रम होना है गुरुद्वारे में, वो सबकी जानकारी आपको मिल चुकी है। फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब तक जिन्होंने अपनी बलिदानी इस देश के लिए दी है, सनातन को बचाने के लिए जो कुछ किया है, वो अपन सबका धर्म है। अपन को भी आज
कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। समाज में हर प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार से अपने समाज को तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है। और यदि अपन एक नहीं होंगे ना, आगे क्या स्थिति बनने वाली है, सब आप कहीं ना कहीं चिर परिचित हैं उन सब चीज़ों से। दिल्ली का भी ब्लास्ट जो है वो आपको कहीं बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर जो मिला है बारूद, वो क्या कर सकता था, केमिकल मिला है वो क्या कर सकता था, ये सब कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं कि बटो नहीं, एकजुट होकर काम करो। जहाँ जहाँ बंटने का, और नैरेटिव देखो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या बांटने के लिए सबको अलग अलग उसमें बांट दिया गया है, जबकि सब सनातन के कहीं ना कहीं बीज हैं। मुस्लिम छोड़ दो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ अलग से, लेकिन अपने सनातन परंपरा को जो चलाने वाले लोग हैं, कम से कम उनको एक होना चाहिए और एक होकर कार्य करें। और इन सबका सहयोग हर कार्यक्रम में, हर धर्म के उसके अपने जो हिंदू सनातन के कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें सबका सहयोग एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जैसे हम रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसमें हर अपने, जैसे सिख समाज की भी, जैन समाज की भी, ऐसे सारे अपने जितने हिंदू समाज के समाज हैं उन सब की झांकियाँ उसमें प्रस्तुत होती हैं। हम सभी से आग्रह करेंगे कि इसमें भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसको भी एक भव्यता प्रदान करें। जय श्री राम। एक चीज हकीकत बिल्कुल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, किसी सरदार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, किसी सरदार के पास बीपीएल कार्ड नहीं, कोई सरदार राशन की दुकान पर नहीं, कोई सरदार एटीएम में चोरी करता नहीं मिलेगा, किसी सरदार का आपको बिजली का बिल बकाया नहीं मिलेगा, किसी सरदार के बच्चे आपको सड़क पर उल्टी सीधी बाइक चलाते नहीं मिलेंगे, किसी सरदार की बहन बेटी आपको ऐसे कपड़ों में नहीं मिलेगी कि लोग देखकर कमेंट करें, किसी बहन बेटी को सरदार की आप लेट नाइट किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए नहीं देखेंगे। आखिर हम लोग भी एक सनातन की पैदाइश हैं, क्यों ना ये सीख हम अपने बच्चों को घर तक दें। हमारे भगवान ने राम भक्त इसलिए नहीं बनाए थे, राम भक्त इसलिए बनाए थे कि ये सनातन के अंदर उनके संस्कारों को बढ़ाया जाएगा और परिवारों को दिया जाएगा। हमारे गुरु नानक देव जी ने 30 रुपए जो उनके पिता कालू पटवारी ने उनको धंधा करने के लिए दिए थे, उन्होंने लंगर चलाया था। आज कई सैकड़ों सालों से वो चलता आ रहा है। आप लोग इस बात को आगे तक बढ़ाएं, हमारे परिवारों तक जाएं, सनातन के परिवारों तक जाएं। सिख समाज की ये एक रीत है जो हमेशा सनातन को जोड़कर काम करता है। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई समाज का हो, सब एक लाइन में बैठकर खाना खाते हैं। अगर किसी को ये शक हो मन के अंदर, तो कोई भी जिनके साथ समाज के लोग दूर रहते हैं, जिनको अपना नहीं मानते, आप उनको लेकर आना, ये सिख समाज उनसे एक थाली में बैठकर भोजन करेगा। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।